गोड्डा नगर परिषद का चुनाव इस बार लोकतंत्र कम और लोक गणित ज्यादा बन गया है। 27 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ, लेकिन असली आतिशबाजी तो 27 फरवरी को यानी कि कल होनी है, जब मतगणना होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पटाखे नहीं, राउंड द राउंड आने वाले आंकड़े फूटेंगे। ऊपर से होली सिर पर है, जिसे जनता का आशीर्वाद मिला उसके यहां रंग गुलाल की बारिश होगी और जिन्हें नहीं मिला उसके लिए सूखी पीच पर अगली पारी की तैयारी होगी। मतदान वाले दिन शहर में ऐसा माहौल था मानो हर वोटर अपने आप को किंग मेकर समझकर निकल रहा हो। स्याही लगी उंगली की फोटो ऐसे पोस्ट हो रही थी कि जैसे ओलंपिक मेडल जीत लिया हो। घरों में पकवान बने, चाय पर चर्चा हुई और हर मतदाता ने मन ही मन तय कर लिया कि इस बार हमारा वोट इतिहास रचेगा। मतदान के अगले दिन सन्नाटा जरूर दिखा, लेकिन वह तूफान पहले वाली शांति थी। शाम ढलते ही कारगिल चौक, मेला मैदान चौक, हटिया चौक और गोड़ी चौक की पान चाय दुकानों पर ऐसा विश्लेषण शुरू हुआ कि बड़े बड़े एग्जिट पोल भी शर्म आ जाए। 21 वार्डों का जोड़ घटाव इस अंदाज में हो रहा था जैसे पूरा शहर सीए की परीक्षा देकर आए हों। कोई कह रहा है, भाई साहब इस बार वार्ड में 300 की बढ़त पक्की है, तो कोई जवाब देता है, अरे नहीं, अभी अंतिम राउंड में खेल पलटेगा। कुल मिलाकर चर्चा का निष्कर्ष एक ही है, हमारी जीत तय है। इस बार त्रिकोणीय और चतुर्कोणीय मुकाबले की खूब चर्चा है। ऐसा लग रहा है मानो चुनाव नहीं, कबड्डी का मैच चल रहा हो। कौन किसे खींचेगा और कौन आखिरी सांस तक टिकेगा। समर्थकों की स्थिति भी दिलचस्प है। हर खेमे में मिठाई वाले पहले से ही सतर्क कर दिए गए हैं, भैया 27 को तैयार रहना। मुस्लिम समुदाय के वोटरों की भूमिका को लेकर भी शहर में खूब गुना भाग चल रहा है। फसिया डंगाल, असनवनी और न्यू मार्केट क्षेत्र की चर्चा बिना चाय के कप की पूरी नहीं होती है। मोहम्मद मुस्तकीम और कामरान अशरफी के नाम पर बहस ऐसे होती है जैसे क्रिकेट के फाइनल में आखिरी ओवर चल रहा हो। कोई कहता है अगर वोट बटा तो फायदा तीसरे को होगा, तो कोई कहता है एकजुट हुआ तो सीधा ताज। कुल मिलाकर समीकरणों की किताब इतनी बार पलटी जा चुकी है कि अब पन्ने भी थक गए होंगे। बड़े वोट पैकेट और जातीय समीकरण पर भी गंभीर चेहरे बनकर हल्की मुस्कान के साथ चर्चा हो रही है। पंचकोणीय क्षेत्र और एससी एसटी मतदाताओं के रुख को लेकर भविष्यवाणी ऐसे की जा रही है जैसे सबके पास कोई गुप्त सर्वे हो। असलियत यह है कि हर कोई अपने मन की जीत के आंकड़े में ढाल रहा है। मुख्य उम्मीदवार में जितेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू मंडल, सुशील रमानी, झामू समर्थक राजेश कुमार उर्फ राजेश मंडल और भाजपा समर्थित अनिल कुमार शाह व नरेंद्र कुमार उर्फ नारायण मंडल के बीच कड़ी टक्कर की चर्चा है। हर समर्थक अपने नेताओं को जनता की पहली पसंद बताने में लगा हुआ है। कुछ चेहरे तो जीत का जश्न मनाने की रूपरेखा भी बना चुके हैं, बस तारीख का इंतजार है। 2018 के चुनाव की चर्चा भी बीच बीच में याद दिलाई जा रही है, मानो पुरानी फिल्म का क्लाइमैक्स दोबारा देखने की तैयारी हो। फर्क इतना है कि इस बार 2024 के मतदाता सूची के चेहरे भी मैदान में हैं। नए वोटर किस ओर झुकेंगे, इसे लेकर अनुभवी विश्लेषज्ञ भी माथा खुजा रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो हाल और दिलचस्प है। हर दूसरा पोस्ट खुद को अंदरूनी सूत्र बता रहा है। कोई लिख रहा है भारी मतों से जीत रहे हैं, तो कोई दावा कर रहा है चौंकाने वाला परिणाम। सच्चाई यह है कि 27 फरवरी से पहले हर भविष्यवाणी सुरक्षित है, क्योंकि नतीजे आने तक कोई पकड़ने वाला नहीं। अब सबकी निगाहें मतगणना केंद्र पर टिकी हैं। जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे वैसे वैसे समर्थकों की धड़कनें भी तेज होंगी। होली के रंग बाजार में सज चुके हैं, लेकिन असली रंग तो परिणाम के बाद ही उड़ेगा। 27 फरवरी तय करेगी कि किसके चेहरे पर अस्थायी मुस्कान सजेगी और किसे अगले 5 साल तक अगर मगर का विश्लेषण करना पड़ेगा। गोड्डा तैयार है, एक हाथ में अबीर, दूसरे में कैलकुलेटर। देखना है कि ताज किसके सर टिकेगा और किसके समर्थक अगली होली तक इंतजार की पिच पर अभ्यास करेंगे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें जरूर लिखिएगा और बताइएगा आप अबीर लेकर तैयार हैं या नहीं।